अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 19 जुलाई 2022 बरोज मंगल। आराम से तो मैं बैठने वाला नहीं हूँ और इस ऑपरेशन इम्पोर्टेड रजीम या ऑपरेशन रजीम चेंज के मैं ख़िलाफ़ हूँ। 2-3 अहम इशू हैं। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, लाहौर कोर्ट में कुछ मामला लेके गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में उस पर मैंने गुफ्तगू करनी है। और फैसलवाड़ा नाहली केस सुप्रीम कोर्ट में लगा और निसार खोड़ों ने वहाँ दायर की है आर्टिकल 61F के इतलाक़ पर तमाम वकरा को तैयारी करके आने का काम। और अदालत के सामने अहम सवाल है वो आर्टिकल 62(1)F के हवाले से सगेशियस राइटर्स ऑनेस्ट एंड अमीन। आर्टिकल 61 का इतलाक़ बड़ा सीरियस इशू है और फैसलवाड़ा के वकील की अपील की जो समात जल्दी समात की सदा मुस्तरद कर दी, सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समात की है। राणा सनाउल्लाह का बयान जो चला है पहले ज़रा वो सुन लीजिएगा, जो गुफ्तगू की है पहले ज़रा वो सुन ले। इसलिए ज़रूरी है, मैंने फिर इसमें अपना ज़ैनब उमैर की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की है। हुकूमत पंजाब, राणा सनाउल्लाह, वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, स्पीकर सूबाई असम्बली, IG, चेयरमैन नैब और ये IG पंजाब और ये सब वो हैं जो तंग करना चाहते हैं, जो क्या तंग करना चाहते हैं। तो ये उनके कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात मैं लेके आया हूँ। और 22 तारीख को जो होने वाला इजलास है ना, वज़ीर आला को मुंतखब किया जाना है और तमाम मुआफ़रीकन को रोका जाए कि इजलास साफ़ और शफाफ हुए। राणा सनाउल्लाह धमकियाँ दे रहा है कि इजलास को किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा, अपने मेम्बरान लोगों को शिरकत नहीं करेगा। 5 लोगों के बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा। और ये जो धमकियाँ दे रही हैं सारा ये सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी जो कि तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। 63 का जो वोट नहीं डालेगा 63 का इतलाक़ हो जाएगा, एब्सटेन करेगा, याद रखिएगा, वरना वो नाअहल हो जाएंगे। अदालत से अपील की गई है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो 1 जुलाई 2022 का फ़ैसला है, बैकग्राउंड पे चल सका तो ज़रूर चलाइएगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, FI और दीगर इदारे के हथकंडे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। और यहाँ बुनियादी तौर पर आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं, मैंने सिर्फ अदालत ऐसा करने से रोके, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में आनी चाहिए। यहाँ राणा सनाउल्लाह के बारे में हमारे दोस्त हैं राणा यासिफ ने एक मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया। वो मैं जो बातें की वो काफ़ी मैं ट्वीट भी चला रहा हूँ बैकग्राउंड पे, और जो मैंने क्या कहा ज़रा वो सुन लीजिएगा। मैं गुस्से में तो नहीं हूँ पर मैं गुस्से में हूँ। ये राणा सनाउल्लाह कौन है भाई? ये क्या चाहता है? इसके पास इख्तियार कहाँ से आ गया कि जनाब भाई आप वफाकी वजीर हैं, वफाक में जाएं, वो 26 किलोमीटर के अंदर, वहां जाके एंजॉय करें अपने इख्तियारात, आपका कोई ताल्लुक नहीं। आप कौन होते हैं कहने वाले 5 बंदे पकड़ लूंगा मैं, इलेक्शन होके रहने हैं। और आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, फिर लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तौहीन अदालत तो फिर बनती है आपको। आप यहाँ आर्टिकल 5 आप तोड़ रहे हैं, तरमीम कर लें आर्टिकल 6 में, तो सबसे पहला केस जो है वो आप ही का आना चाहिए। खुदारा मत ये करें, इस कौम के साथ खिलवाड़ बंद कर दें, आजाद शफाफ इलेक्शन होने दें। 63 आ चुका है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई नहीं पहुंच एब्सटेन करता है तो वो भी याद रखिएगा, वो भी डिफेक्शन क्लॉज के जिम्मे में आएगा। इलेक्शन साफ शफाफ होने पड़ेंगे, नहीं होंगे तो तैयारी रखिएगा तौहीन अदालत की दरखास्तों को फेस करने के। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम दिन था जो इमरान खान साहब की तरफ से नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात हुई। 29 जुलाई के लिए समात मुलतवी हो गई है, नोटिस हो गए हैं सबको। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो इस केस की समात कर रहा था, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह इस बेंच में शामिल थे। इमरान खान के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ खानदान के वकील रहे हैं और जिस तरह से उन्हें साइड लाइन किया गया, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता दूं, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, और नवाज शरीफ ख़ानदान पर जितने इनके एहसानात हैं, लेकिन अब टीमें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, क्या हो रहा है ये सारा आप समझ सकते हैं कि क्या हालात व वाक़यात हैं। चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा साहब आपने बहुत अच्छी बहुत मेहनत की है,
और मेहनत तो उन्होंने भी बढ़कर की है जिन्होंने तरमीम की। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। वज़ीर कानून का कहना कि हर तरमीम की सपोर्ट में अदालती फैसला। ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीफ जस्टिस साहब के ख्वाजा हारिस ने जवाब कहा, नहीं ऐसा नहीं है। तरामीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुतसादम थे, उनके मुताबिक नहीं। मुतसादम है लेकिन के मुताबिक नहीं। बहुत से तरामीम को जल्दबाजी से मंजूर किया गया। जस्टिस जाजुल हसन के रिमार्क्स है। अदालत ने अक़वाम मुत्तहिदा की एंटी करप्शन UN कन्वेंशन और करप्शन 2005 में बड़ी दफ़ा आपको जिक्र कर चुका हूँ, तरमीम के बाद किसी को फ़ायदा पहुँचाने पर केस नहीं बनेगा। ये ज़रा याद दीजिएगा। ज़्यादातर इख्तियारात जो है ना, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आमदन से ज़्यादा सास हो गए हैं। जब तक इख्तियारात इस्तेमाल करने वाला खुद फ़ायदा ना ले, केस नहीं बन सकेगा। ये यानी ये जो बात बताई है उन्होंने, मैं आपसे वो बताना चाहता हूँ। क्या कानून साजों को इनका इस्तेहकाक इस्तेमाल करना, ये बिल मैं तो इससे इतफाक़ नहीं करता। लिमिटेड है, जो दिल चाहे। यानी आज अब स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कर देंगे, बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये नहीं हो सकता। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी ढांचे से खिलाफ है, बुनियादी हकूक़ के खिलाफ कानून नहीं बन सकता। ये वाले मामले हैं। पार्लियामेंट कल करार दे दे कि कत्ल जुर्म नहीं है तो क्या ऐसा होने दिया जाएगा? ख्वाजा बहुत ज़बरदस्त बात की उन्होंने। पार्लियामेंट अगर सज़ा ख़त्म करती है तो क्या अदालत से बहाल कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स हैं। और अगर सज़ा वो ख़त्म करती है तो बिल्कुल ये तो देखना याद रखिएगा, आर्टिकल 227 या बाकी चीज़ों की खिलाफ वर्जी है। ये दीन इस्लाम के अगेंस्ट है। सज़ाए मौत का मामला जो ख़त्म करने का ये अलहदा मामला है। जहाँ करप्शन और कौमी ख़जाने का मामला हो, वहाँ बुनियादी हकूक़ की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स की मैंने आपको बात की। अमीर आदमी दौलत जहाँ चाहता है मुंतकिल कर देता है, और पटवारी फ़र्द के पैसे लेता पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। क्या बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तरमीम से ये ख्वाजा हारिस के दलाइल बड़े अच्छे, बड़े मुदल्दल दलाइल दिए उन्होंने। और तरमीम से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को बतौर जुर्म ख़त्म नहीं किया जा सकता। आपकी नज़र में जो तरमीम बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, पहले वो बताएं। चीफ साहब के रिमार्क्स थे, क्या पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात का अदालती जायज़ा नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लिया जा सकता है। क्या मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने का कानून चैलेंज नहीं हो सकता? ये जस्टिस जाजुल हसन साहब के रिमार्क्स थे। 1985 से तरमीम का इतलाक़ का मतलब है ज़ेरे इल्तवा तमाम मुकदमात यक जुम्बिश कलम से ख़त्म कर दी। ये रिट्रोस्पेक्टिव वीडियो माजी से इतलाक़ की बात है। लोगों का हक़ है कि उनके नुमाइंदे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करें। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल अब जुर्म है तो, लेकिन उसे साबित करना नामुमकिन बना दिया गया। एहतसाब अदालतें बैरून मुल्क से आने वाली मालूमात बतौर शवाहिद कबूल नहीं कर सकते। ये बात हो रही है MLAs की, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से ये बातें हो रही हैं। मुंतकिल शुदा पैसे से असासे बनाना साबित करना ही जुर्म होगा। ये जैसे जाजुल हसन नई तरामीम के साथ जाली अकाउंट के तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे। और चीफ साहब ने कहा इन नुकात पर फ्रीकन को नोटिस जारी करना बात बनता है। शाह महमूद का हिस्सा मौजूद है, रोस्टर पे बुला लिया। आपके पास लोगों का ट्रस्ट है। और ये मैं कह रहा हूँ आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि PTI को पार्लियामेंट में जाना चाहिए, अपोजिशन लीडर गैर कानूनी तरफ बनाए। और 6 काम जो मैंने कहे थे वो आपको रिकमेंड दोहराना नहीं चाहता बार बार, जो मैंने बातें की हैं वो सच साबित हुई हैं। इस मुल्क कौम और आइन के बारे में सोचें। पार्लियामेंट फंक्शन होगी तो जमहूरियत चलेगी। और आपके वकील ने बड़े अच्छे नुकात उठाए हैं। हम इन नुकात पर फ़ीकन को नोटिस जारी करेंगे, आइंदा समात पर तैयारी करके आए। इन मामलों पर पार्लियामेंट जो है ना जी में वो जो कह रहे हैं जी बहस ना हो, अवाम मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत से हर बात पार्लियामेंट में उठाएं। जैसे जाजुल हसन है, मैं ज़रा इस बात से इत्तफाक़ नहीं करता। अवाम ने बतौर मेंबर असम्बली आप पर जो अतमाद किया वो पूरा नहीं हो रहा। जैसे मंसूर अली शाह ने से कई घंटे तक पार्लियामेंट की कमेटी में नैब तरामीन पर बात हुई। ये शाह महमूद कुरैशी से आप शायद आदम एतमाद से पहले की बात कर रही हैं। जस्टिस जाजुल हसन, मेरा यही सवाल है कि क्या दरख्वास्त गुज़ार का हक़ के दावा है? जस्टिस मंसूर अली शाह दरख्वास्त गुज़ार पार्लियामेंट से वॉकआउट कर गए। दरख्वास्त गुज़ार के पास अवाम का एक ट्रस्ट है। पार्लियामेंट में इतनी सीरियस तरामीम हुई, क्या इस सूरत हाल में दरख्वास्त गुज़ार का हक़ के दावा है? ये सईद मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स थे। नैब कानून बनते वक्त कमेटी का मेंबर था शाह महमूद कुरैशी ने कहा कमेटी में नैब का कानून तफसीली तौर पर ज़ेर बहस आया। क्या आप हमारा सवाल समझें? जी जस्टिस साहब का रिमार्क्स थे, जब नैब तरामीम हो रही थी तो आप कहाँ थे? चीफ जस्टिस साहब का शाह महमूद कुरैशी का। पार्लियामेंट में PTI की कितनी तादाद है? मुल्क कौम आइन की खातर सोचें। हमें एहसास है कि इन मामलों की वजह अदालत से सुनने वाला आम आदमी मुतासर होता है। पार्लियामेंट के अंदर हल किया क्या कुछ शराइत है और आपका शिरकत करना भी ज़रूरी है। बगैर किसी रुकावट के ये बिल मंजूर हुए। ये सारे निकात असम्बली में उठाए जाने चाहिए थे। जैसे जाजुल हसन, बड़ा मुश्किल है, कैसे कह दें आप?
जब एक तादाद अब तयशुदा हो कि मिली भगत से सारा ये पार्लियामान, अगर पार्लियामान देखिए, पार्लियामान के पास भी इख्तियारात का जो है ना, वो ऐसे नहीं है कि जो मर्जी दिल चाहे कर दे। ना 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 ना, केशव नंदा केस और बड़े केसेस मौजूद हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन इस सारे मामला से की है और वफाकी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कानून को भी नोटिस जारी कर दिया है। और पीडीआई की तरफ से ये आई कि तरमीम का फ़ायदा जो है अदालती फ़ैसले से मशरूत करने की सलाह। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत कर दी। रिलीफ अदालती फ़ैसले से मशरूत, तो हुकूमत को क्या मसला। जस्टिस इजाज़ुल हसन का कई मुकदमा में ट्रायल कोर्ट्स में रिलीफ की दरखास्तें आ चुकी हैं। ख्वाजा हारी साहब ने कहा अगर तरमीम कलअदम हुई तो मिलने वाला फ़ायदा वापस हो जाएगा। फ़ायदा मिलने के बाद वापस होने से कानूनी चाराजोई शुरू हो जाएगी। और शाह महमूद कुरैशी से पूछा तहरीर पर बातें, जब यह कानून पास हुआ था उनकी जमात ने इतराज़ क्यों नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल को भी जैसे मैंने बताया नोटिस जारी हो चुका है। असेंबली का फोरम मौजूद है, वहाँ से बाहर निकल कर अदालत आने से आप कैसे मुतासरा फरीक है। नून लीग के पास अक्सरियत थी, मुखालफत करते तो भी कानून बलडोज कर दिया जाता। बात तो सही की है। हमारे सवालात में एक तजवीज़ अच्छी चीज़ छुपी हुई है, इस पर आवाम की खातर गौर करें। ताली एक हाथ से नहीं बचती। पार्लियामेंट कोई मुतबादिल फोरम नहीं है। जस्टिस चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है। IMF से ये बड़ा ज़बरदस्त बात है। IMF से स्टाफ लेवल पर मुआहदा तो हो गया, लेकिन इससे पब्लिक तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये बड़ा अहम सवाल है। बहुत ज़बरदस्त बातें की है। अपना जी जो है ना जी बिल्कुल डगमगा रही है। जो हमारा करेंसी जो है ना रोज़ रोज़ लोगों का हल्का है कि उसके लोगों का हक़ है उनके नुमाइंदे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करें। ख्वाजा हारिस से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल अब जुर्म तो है, लेकिन साबित करना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो सारी ख्वाजा हारिस साहब ने वहाँ अदालत के सामने रखी हैं। और फिर ये है कि ये बड़ा मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना कि चीफ जस्टिस साहब इस कानून को वापस पार्लियामेंट में भेजेंगे, पार्लियामेंट पर बैठे, दोबारा इस पर गुफ्तो शनीद और फिर वापस आए। ये मैं आज आपको कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ इस हवाले से। और इस कानून पर स्टे नहीं दे सकते। और बात बड़ी वाज़ेह है। यहाँ जो मैंने बड़ी बात थी आपके सामने मैंने वो कर दी है ताकि आप चीज़ों को कुछ समझ सकें। अल्टीमेटली पार्लियामेंट में वन साइडेड कानून पास हुआ है और उसमें कई तरामीम है जिसके मैं हक़ में हूँ, बहुत सी कवानीन के मैं हक़ में नहीं हूँ। तरामीम के मामला अल्टीमेटली ये मेरी गट फीलिंग है या मेरा एक्सपीरियंस कह दें, मामला ये पार्लियामेंट के पास जाएगा, कानून ये सेटिसाइड हो जाएगा, नए सिरे से इस तरामीम पे बहस होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।